हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी पढ़ने वाले हैं। कल हम आपको पढ़ा रहे थे यमराज की दिशा का पहला भाग, पेज नंबर 60, 27 तारीख को। आज हम आपको पढ़ाएंगे, पेज नंबर है 61, यमराज की दिशा कविता का भाग 2। तो कविता जो है वो कुछ इस प्रकार से है। भाग 2। दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहता है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आती रहती थी। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, यानी दक्षिण दिशा को पार कर लेना, उसकी लंबाई को नाप लेना, उसके असीम लंबाई को छू लेना हमारे लिए ये संभव मुमकिन नहीं था। होता छोर तक पहुंच जाना तो यमराज का घर देख लेता और यमराज के बारे में भी पूछ लेता। अच्छा, आगे देखिए। पर आज जिधर भी पैर करके सो यही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती हुई लाल लाल आंखों सहित विराजमान है। अच्छा, कवि कहता है कि अब माँ नहीं है, यानी अब माँ जो है वो जीवित नहीं है और यमराज की दिशा भी बदल रही है, यानी वो यमराज की दिशा पहले वाली दिशा नहीं रही जो माँ जानती थी। और पेज नंबर 61, इन पंक्तियों का अर्थ जो है वो हमने यहां लिखने की कोशिश की है। इधर देखिए, पेज नंबर 61 का चौथी पंक्ति है। मां की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इन पंक्तियों का अर्थ पेज नंबर 61 पर कुछ इस प्रकार से है। इधर देखिए, चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं, कवि ये कहता है कि माँ के बार बार बच्चे को समझाने से लेखक कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया और इस चीज का एक अच्छा प्रभाव, यानी इसका एक इतना असर, इसका एक प्रभाव ये पड़ा कि लेखक को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई। ये लेखक का कहने का अर्थ है। पांचवी पंक्ति है, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुंच जाना तो यमराज का घर देख लेता। चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं, यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक जाता है और जब वो दक्षिण दिशा, आगे आ जाओ, में यात्रा करता है, घूमता रहता है, तो हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई सीख, वो प्रेरणा, वो शिक्षा याद आती रहती है। इसी कारणवश वो यमराज का घर खोजने में लग जाता है, लेकिन कवि को कभी भी यमराज का घर नहीं मिलता है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ, कवि को कभी भी यमराज का पता नहीं मिलता है। छठी पंक्ति में आ जाइए। पर आज जिधर भी पैर करके सोओ, कवि कहता है आप जिस दिशा में भी अगर आप पैर करके सोएंगे वही दिशा दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं और वे सभी में एक साथ, यानी यमराज के बारे में बता रहा है, अपनी दहकती हुई लाल लाल आंखों सहित मनुष्यों को देख रहे हैं और लाल लाल आंखों सहित विराजमान है, यानी ये अपने उस आसन पर बैठे हुए हैं। इसका अर्थ चंद्रकांत देवताले जी कहते हैं, कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें ये सीख दी थी, ये शिक्षा दी थी, तब यमराज का वास, यानी यमराज का रहन सहन, उसका ठिकाना, उसका निवास केवल दक्षिण दिशा में ही था, क्योंकि चारों दिशाओं में ही यमराज जी विद्यमान है। इस तरह, यहां आ जाइए, इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ चुका है। यमराज का विस्तार हर दिशा में भी हो चुका है। यमराज के बड़े बड़े महल और उसकी दहकती हुई लाल लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती, यानी कवि को बहुत परेशान कर देती है। अब इधर आ जाइए, हाँ इसी में आ जाइए, इसी पंक्ति में आ जाइए। सातवीं पंक्ति है, आखिरी। माँ अब नहीं है, यानी माता अब जीवित नहीं है और यमराज की दिशा में भी, यमराज की दिशा अब वो दिशा नहीं रही।
जो माँ जानती थी। कवि इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार से कहते हैं। कवि के अनुसार माँ के चले जाने के बाद, यानी माँ के चले जाने के उपरांत, अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। यानी माँ तो दुनिया में नहीं रही, वो भी दुनिया से जा चुकी है, वो जीवित नहीं है। और माँ के चले जाने के उपरांत, माँ के चले जाने के बाद यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। यानी यमराज की दिशा वो पहले वाली दिशा नहीं रही। और उसका विस्तार, यानी यमराज का विस्तार कवि के मुताबिक हर दिशा में फैल जाता है, हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा दी गई सीख, माँ के द्वारा दी गई वो शिक्षा, वो प्रेरणा अब किसी काम की नहीं रही, क्योंकि कवि के अनुसार चारों दिशाओं में पूंजीपतियों का वास है। बड़े बड़े अमीर धनवान लोग हर जगह डेरा डाले हुए हैं। जो साधारण जनता का, जो समाज में रहने वाले जो साधारण जनता है, उनका वो शोषण करने में लगे हुए हैं, यानी उनका दुरुपयोग करने में लगे हुए, उनको तंग करने में लगे हुए हैं। कौन? पूंजीपति लोग, जो चारों दिशाओं में निवास करते हैं, रहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, एक बार फिर आप देख लीजिए। यहाँ से इधर से यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको, भाग 2, क्लास 9th, और आपका पेज नंबर है 61। ठीक है, यहाँ तक दिया था आपने। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ इसका अर्थ है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इधर देखिए, ये इसका अर्थ है। देखो, जो पंक्ति मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई, उसका अर्थ यहाँ है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, और पहली बार मैंने इसको समझाया भी था। अब आ जाओ अगली पंक्ति। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, कवि कहता है, और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना ये संभव नहीं था मेरे लिए। होता छोर तक पहुंच जाना, किनारे तक अगर जाना मेरे बस का होता तो मैं यमराज का पता पूछ लेता, उसके घर के बारे में भी देख लेता, जान लेता। और इसका अर्थ भी यहीं पर है, ये देखो यहाँ लिखा है। यमराज का घर देखने के लिए कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जब भी वो दक्षिण दिशा में यात्रा करता रहा, सफर करता रहा, हर समय उसे अपनी माँ की दी हुई सीख, वो शिक्षा, वो प्रेरणा याद आती रही। इसी कारणवश वो यमराज का घर खोजने में लग जाता है, लेकिन कवि को कभी भी यमराज का पता नहीं मिलता। इसके बाद अगली पंक्ति है, यहाँ पर 6ठी लाइन है। पर आज जिधर भी पैर करके सोओगे वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती हुई लाल लाल आंखों सहित विराजमान हैं। तो यहाँ है इसका अर्थ, यहाँ पर है। कवि के अनुसार उनकी माँ ने जब उन्हें ये सीख दी, ये शिक्षा दी, तब यमराज का वास, यमराज का ठिकाना केवल दक्षिण दिशा में ही था, क्योंकि चारों दिशाओं में यमराज जी विद्यमान थे। इस तरह पहले और आज की स्थिति में काफी अंतर आ चुका है। यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। यमराज के बड़े बड़े महल और उसकी दहकती हुई लाल लाल आंखें कवि को सोने नहीं देती, ये उन्हें बहुत विचलित कर देती है, बहुत ही बेचैन कर देती है। तो अंतिम और आखिरी पंक्ति है, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वो नहीं रही। यमराज की दिशा भी वो बदल गई है, माँ दुनिया से जा चुकी है, जो माँ कवि जानती थी। इसका अर्थ कवि चंद्रकांत देवताले जी कुछ इस प्रकार से कहते हैं। कवि के अनुसार माँ के चले जाने के बाद अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है, पूरी तरह से अपना रूप बदल गई है, और उसका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा दी गई वो सीख, वो शिक्षा या वो प्रेरणा अब किसी काम की नहीं है, क्योंकि कवि के अनुसार, कवि कहता है कि चारों दिशाओं में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन चारों दिशाओं में पूंजीपतियों का वास है। पूंजीपति माने जो अमीर लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो इसलिए वास है, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि साधारण जनता का वो पूरी तरह से शोषण करने में लगे हुए हैं। समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, उनका वो बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। किनके द्वारा? पूंजीपतियों के द्वारा, जो चारों दिशाओं में विद्यमान है, मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद।